आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ पर, जहां पर ग्राम पंचायत बेंदी अंतर्गत डूमर टोला में बेगा जनजाति निवास स्थित है। हर रोज की तरह बीते दिन को ये बेगा जनजाति के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। तभी वहां पर वन विभाग के बीट गार्ड द्वारा जो मवेशियों को चराने के लिए गए हुए थे उन्हें मारने के लिए दौड़ाया गया। वो बेचारे डर के कारण अपने मवेशियों को छोड़कर वहां से भाग गए। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ मुख्यालय से डूमर टोला लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से बेगा जनजाति के लोग पैदल चलकर राजेंद्र ग्राम मुख्यालय पहुंचे और अपनी समस्या जस संगठन को बताई। जस संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 18 अगस्त 2021 के दिन बुधवार समय 3 बजे एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है और राजेंद्र ग्राम थाने में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पशुधन को वन विभाग द्वारा जबरन ले जाया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों को जस संगठन ने अपना समर्थन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे 17 अगस्त को अपने पालतू जानवरों को जंगल में चरा रहे थे, तभी वन अमले के कर्मचारी आकर उनके पशुधन को जबरन अपने कब्जे में लेते हुए अपने साथ ले गए। बेबस ग्रामीण ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाने में विवश है। साथ ही ग्रामीणों को समर्थन दे रहा संगठन जस ने ज्ञापन के माध्यम से ऐलान किया है कि 24 घंटे के अंदर यदि ग्रामीणों के पशुओं को नहीं लौटाया गया तो ग्राम उग्र आंदोलन करेगा और इस आंदोलन की पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं जी, किस संबंध में आए हो, क्या मामला है? ये जो बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति है देश की, इनकी आबादी भी हज़ारों में ही है। उनके भूमि अधिग्रहण का मामला था। ये कई सालों से, मतलब 70 सालों के आसपास से ज़मीन को जोतते आ रहे हैं और हमने पिछले साल भी राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया था। चूँकि बैगाओं को राष्ट्रपति महोदय का दत्तक पुत्र कहा जाता है, तो हमने उनके नाम ज्ञापन दिया था। फॉरेस्ट विभाग ने इनकी 100 एकड़ के आसपास खड़ी जो फसल है उसमें ट्रैक्टर चलवा दिए थे, उसको रौंद डाला था। उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया था और उसी संदर्भ में अभी बैगाओं कुछ जो मवेशी हैं वो चरने गए जंगल में, तो उनको फॉरेस्ट विभाग के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे बीट अधिकारी वगैरह 25 के आसपास नग हैं उनकी बैल सहित, तो उनको अपने कब्जे में ले लिया है। तो इसी संदर्भ में आए थे हम ज्ञापन देने। अभी क्या मामला है, किस संबंध में आप महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए हैं, मामला क्या है? अभी मामला तो चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, 1 साल पहले जो ज़मीन 100 एकड़ के आसपास ज़मीन जो ये अपने इनके पुरखों से लेकर आज तक जोतते आ रहे हैं, वो ज़मीन का मामला सेटल नहीं हुआ है। उसी ज़मीन के आसपास इनकी मवेशियां चल रही थी। अब फॉरेस्ट विभाग ने उनको भी जब्त कर लिया है, जो कि सरासर गैरकानूनी है। मतलब आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं वन विभाग के ऊपर? हाँ बिल्कुल, चूँकि हमने पिछली बार भी मामला उठाया था, तो वन विभाग को या रेवेन्यू को किसी को पता ही नहीं है कि वो ज़मीन है किसकी, भूमि किसकी है। वो लोग कह रहे हैं कि बैगाओं ने 100 एकड़ ज़मीन में जो पेड़ लगे थे, बड़े बड़े पेड़, उनको 3-4 साल में काट दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि बैगाओं के पास इतनी बड़ी मशीन कहां से आई जो 100 एकड़ के पेड़ सिर्फ 3-4 साल में काट दें, और वो भी कुछ 50-100 लोग। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो हवा में तीर मारने जैसा है। आइए यहाँ पे जय संगठन के कुछ और पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं और क्या है मामला, थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। क्या है मामला अजय जी? जी, मामला ग्राम पंचायत बेंदी का है। वहाँ पे थमरदर डूमर टोला एक ग्राम है जहाँ पे बैगा आदिवासी वर्षों से निवासरत हैं और उनका जीविकोपार्जन ही पशुपालन और कृषि है। तो मवेशियाँ जो इनकी थी उनको जबरन फॉरेस्ट विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा इन्हें डरा धमकाकर इनके मवेशियों को अपने साथ ले जाया गया है, और जिनसे इनके जीविकोपार्जन में जो समस्याएं आ रही, क्या है कि इनको जीने का जो मुख्य जरिया ही पशुपालन है और वनोपज है। तो जंगलों में अगर इनको अधिकार नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगे? महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के ये दत्तक पुत्र कहा जाता है बैगा जनजाति, और इनकी संख्या जैसे मेरे साथी ने बताया कि सीमित ही है। अगर ऐसा ही फॉरेस्ट विभाग का ज्यादतीपूर्ण रवैया रहा तो ये धीरे धीरे ये जनजातियाँ जो है विलुप्त हो जाएंगी। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी जनजातियों को संरक्षित करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी घोषित किया गया इनको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी अलग एक संस्कृति, वेशभूषा
और जीने खाने का जो तरीका है उनको संरक्षित करने के लिए। और इसी तरह से इनका रवैया रहा फॉरेस्ट विभाग का, तो धीरे धीरे ये जनजातियाँ विलुप्त हो जाएगी, जिनके जवाबदार शासन प्रशासन ही होंगे, क्योंकि शासन प्रशासन उचित कार्यवाही कर नहीं रही है। पिछले बार इनके खड़ी फसलों पे जैसे फसल चला दिया गया था, घरों से बेदखल कर दिया गया था। संभावना ये है आगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इनको वहाँ से भगा दिया जाएगा, तो विस्थापित हो जाएंगे ये लोग। यदि आप लोगों का मांग पूरी नहीं होती, आप लोगों की मांग, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कहा है अगर 24 घंटे के अंदर इनके मवेशियों को वापस नहीं किया जाता है तो जैस संगठन कल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेगा, जिसकी सारी जवाबदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। और अभी हमें पता चला है कि मवेशियों में कुछ गाय हैं, गाय के बछड़े अभी घर पे हैं और बकरियां भी हैं, उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं जो दूध पीते हुए, उनकी अभी क्या स्थिति है? उनकी अभी स्थितियाँ, क्योंकि उनकी जो माएँ हैं जो फॉरेस्ट विभाग के कब्जे पे हैं, तो उनको तो कल की घटना है, तो कल से अभी तक मेरे ख्याल से 12-15 घंटे हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो इतने देर में भूख प्यास से वो तड़प रहेंगे। हो ना हो अनहोनी कोई घटना हो जाए अगर वापस नहीं किया जाता है, तो जिसकी जवाबदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। जी, धन्यवाद। देखिए यहाँ पास बैगा समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए जय संगठन यहाँ पास उनकी समस्याओं को बहुत ही गहराई से रखते हुए आज अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखना यह होगा कि वन विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। आइए बात करते हैं जय संगठन के यहाँ पे कुछ पदाधिकारी हैं जो बैगाओं के मुद्दों को लेकर आए हुए हैं। सर, क्या मामला है ये मामला है ग्राम पंचायत बेंदी के ग्राम थमरदर का, जी, जहां पर बैगा आदिवासियों के पालतू मवेशियों को जबरन वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनसे छीन कर उन्हें डरा धमका कर जबरदस्ती ले जाया गया है। यह बैगा समुदाय का मामला है? जी, ये बैगा समुदाय का ही मामला है। जी सर, कुछ इनकी क्या समस्याएं सामने आ रही, किस कारण से आप लोगों को यहाँ पे पैदल मार्च करना पड़ रहा है? समस्याएं तो यही है, ये डेली अपने मवेशियों को चराने जाते हैं जंगलों में जी, और आज से नहीं, ये आदिकाल से ही चराते आ रहे हैं, क्योंकि इनका जीविकापार्जन भी जंगल में ही है जी। तो ये चरा रहे थे हमेशा की तरह, तो वन विभाग के कर्मचारी आए और डरा धमका कर इनके जानवरों को अपने साथ ले गए, और किस जगह पे ले गए हैं इनकी जानकारी इन्हें नहीं दी गई है। तो सर, जय संगठन का इनके साथ आना, यह कुछ अलग संगति प्राप्त होती, इसके बारे में सर प्रकाश डालें। जय संगठन तो हमेशा से ही शोषित और आदिवासियों के प्रति समर्पित रहा है जी। तो जय संगठन के पास इन्होंने आया और अपनी आवाज़ रखी जी, तो हम इनके सहयोग के लिए तत्पर हैं, और अभी हम माननीय राष्ट्रपति के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं जी, और थाने में भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। सर, ज्ञापन किन के नाम से आप सौंपने जा रहे हैं? जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से सौंपने जा रहे हैं। सर, ज्ञापन में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, क्या मांगे रखी गई हैं? मांगे ये है कि इनके मवेशियों को जो है तत्काल इन्हें मुहैया कराया जाए, और 24 घंटे के अगर अंदर इनके मवेशियों को नहीं लौटाया जाता है जी, तो जय संगठन अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेगा जी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जो है शासन प्रशासन की होगी जी, क्योंकि ये रवैया हमेशा से ही वन विभाग का इनके प्रति द्वेषपूर्ण रहा है। पिछले बार भी इनको इनके ज़मीनों से बेदखल करने का प्रयास किया गया था जी, जिनकी शिकायत संगठन द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को किया गया था, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है जी। अच्छा, यह मामला पहले भी आ चुका है कि बैगा समुदायों को पहले भी वन अमला द्वारा परेशान किया जा रहा था? जी, पूर्व में भी ये मामला आ चुका है, कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना दी जा चुकी है जी, पूर्व में भी, और हमेशा से इनको प्रताड़ित ही किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान का मामला है, बैगा जनजातियों को इनके मवेशियों को वन अमले द्वारा रख लिया गया है। ये मामले को लेकर आप अभी महामहिम राष्ट्रपति को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिस कारण से इनके बंद कर लेना है। बाइट्स लगाएं। कैनन न्यूज़ के लिए अनूपपुर से आशीष सैन की रिपोर्ट।